हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो क्लास है वो है मिश्र समानुपात यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। तो इसका अभी तक हम लोग पार्ट 2 तक कर चुके हैं। आज का जो क्लास है वो है पार्ट 3। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, मिश्र समानुपात। यानी कंपाउंड प्रोपोर्शन। आज का जो पार्ट है वो है इस चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 है आज। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका थ्योरी तो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग कर रहे थे इसका क्वेश्चन का जो सेक्शन था वो स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बुक ले लेते हैं। जितना आप लोगों को बताया जाता है सारा बुक से है, तो वहां से भी जाके प्रैक्टिस करना है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 120 मजदूर किसी कार्य को 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 15 दिनों में समाप्त करते हैं। 8 पुरुष इस कार्य को 8 पुरुष इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? पूरा कर सकेंगे। ठीक है, इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 150, दूसरा ऑप्शन है 180, तीसरा ऑप्शन है 200 और डी नंबर ऑप्शन है 210। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इसको हम लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में? 15 दिन में। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने हेतु कितने मजदूर लगेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग को ये देखना है कि ये सीधा अनुपात है या फिर विलोमानुपात है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? सीधा अनुपात क्या होता है कि एक चीज बढ़ता है तो दूसरा चीज भी बढ़ता है, एक चीज घट रहा है तो दूसरा चीज भी घटेगा। लेकिन ये क्या है? ये विलोमानुपात है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मजदूर का संख्या बढ़ा दिया जाएगा तो टाइम क्या लगेगा? दिन जो है वो कम लगेगा। ज्यादा लोग रहेंगे तो कोई भी काम को जल्दी कर लेंगे, कम लोग रहेंगे तो उस काम को करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये क्या हो गया? एक चीज बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। ठीक है, पहला घट रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। तो ये हो गया विलोमानुपात। एक चीज और यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, जिनको भी जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लास नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उन्हें डाउट होगा। जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे जो है सीधा अनुपात में इस तरह से गुना होता है, यानी ए का गुना डी से, बी का गुना सी से। विलोमानुपात में क्या होता है? इस तरह से गुना होता है। ठीक है, बिल्कुल इसमें से क्लियर हो गया। अगर आप क्वेश्चन देख के पता लगा रहे हैं कि ये सीधा अनुपात है या फिर विलोमानुपात है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, बस ये वाला ट्रिक याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? विलोमानुपात है। यहाँ पे दो चीज मेंशन किया गया है, पहला मजदूर, दूसरा दिन। ठीक है, यहाँ पे दिन को रख देते हैं और यहाँ पे मजदूर को रख देते हैं।
तो यहाँ पे दिन कितना है, 15 दिन और 8 पुरुष। ठीक है, पुरुष का यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा लग रहा है मिस्टेक हुआ है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। पंद्रह दिनों में समाप्त करते हैं इसी कार्य को 10 दिन में, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए, ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। इसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे? मजदूर लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि 120 मजदूर किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। टोटल मजदूर कितना है यहाँ पे 120, तो वो लोग किसी काम को कितना दिन में खत्म कर रहा है, 15 दिन में। तो कहा गया है इसी कार्य को 10 दिन में खत्म करने के लिए कितने मजदूर लगेंगे, यानी दिन क्या है, घट गया यानी मजदूर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, तभी तो उसको कम दिन में कर पाएगा। तो यहाँ पे दिन लिख दिए, मजदूर लिख दिए। दिन क्या क्या दिया गया है, 15 और 10, समानुपात मजदूर क्या है 120 और एक तो हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। ये क्वेश्चन में ये क्या है, सीधा अनुपात या विलोमानुपात, तो ये है विलोमानुपात। विलोमानुपात में किस तरह से होता है गुना, इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो 10 × x बराबर 120 × 15। इसको यहाँ पे हम लोग गुना भी कर सकते हैं, लेकिन गुना इसको नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे जाके ये अच्छे से सॉल्व हो पाएगा। तो 120 × 15 बटा 10, 0 0 कट, बचा क्या 12 × 15। इसको कर देते हैं गुना 12 × 15 को, तो 5 दूनी 10 का 0, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 2 एकम 2 और 1 यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 180। ठीक है, यानी 10 दिन में पूरा करने के लिए मजदूर कितना चाहिए, 180 मजदूर चाहिए। ठीक है, पहले कितना था 120 था तो 15 दिन लगा। अगर 120 से हम लोग 180 मजदूर कर लेते हैं, यानी मजदूर का संख्या बढ़ा देते हैं, तो दिन भी घट जाएगा। जो काम 15 दिन में होता था वो अब 10 दिन में होगा। ठीक है, तो ये इस ट्रिक से तो एकदम आप लोग का आसान हो गया होगा कि कैसे गुना करना है। तो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी इजी है। ठीक है, वो कहा तो गया है आप लोगों को कि इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन ही इजी है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो टोटल आप बना लेंगे। ठीक है, अगर आप समझ गए कि कैसे हम लोग विलोमानुपात है ये गेस करेंगे या फिर सीधा अनुपात है ये, ठीक है, दोनों में से डिफरेंस अगर आप जान गए तो आपसे टोटल क्वेश्चन बनेगा एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो आते हैं अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। कहा गया है 18 बच्चे एक कार्य को 18 बच्चे एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए, इसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करने के लिए, समाप्त
करने के लिए कितने बच्चे लगाने होंगे? कितने बच्चे लगाने होंगे? ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है वो है 12, दूसरा ऑप्शन है 18, तीसरा ऑप्शन है 24, डी नंबर ऑप्शन है 27 और ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कहा गया है 18 बच्चे एक कार्य को, ठीक है, कोई एक कार्य हो रहा है जिसमें 18 बच्चा लगा हुआ है, तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? 12 दिन लग जा रहा है। ठीक है, 18 बच्चा मिलकर एक काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, यानी 12 दिन जो लगता था उसमें 8 दिन लगेगा। तो 8 दिन अगर लगेगा तो उसमें स्टूडेंट्स यानी बच्चे कितने होने चाहिए कि 8 दिन लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे और दिन है, यानी कम बच्चे तो ज्यादा दिन, ज्यादा बच्चे तो कम दिन, ये भी हो गया विलोमानुपात। ठीक है, तो कर लेते हैं। यहाँ पे दो चीज है, बच्चे और दिन। तो यहाँ पे जो हम लोगों को क्या, जो हम लोग जैसे दिन यहाँ पे 2 दिया गया है, 12 और 8। ठीक है, तो जो 2 दिया गया है उसको ही हम लोग आगे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिन कर देते हैं और यहाँ पे बच्चे। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए अपना बहुत सारा ट्रिक आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिन क्या क्या दिया गया है, 12 और 8 समानुपात, बच्चे क्या है 18 और x हो जाएगा। अब यहाँ पे ये विलोमानुपात है, तो विलोमानुपात में किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, गुना। तो हो जाएगा 8 × x बराबर 12 × 18। तो x बराबर 12 × 18 बटा 8। इसको अभी हम लोग काटते हैं। ठीक है, 4 बार में 2 का पहाड़ा में, ये 6 बार में, फिर ये 2 बार में, ये 3 बार में, फिर ये 9 बार में, यानी x का जो वैल्यू आया वो आया है 27। यानी वो कार्य जिसको 8 दिन में पूरा करना हो तो उसमें टोटल बच्चे लगने चाहिए 27, यानी 27 बच्चे होंगे तभी वो कार्य जो है 8 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये भी हो गया, इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग फिर से इसका एक और क्वेश्चन लेंगे। पूरा एक्सरसाइज इसी तरह से आसान क्वेश्चन से भरा हुआ है, तो वहां से जाके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, एकदम इसी तरह से पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लगभग 40 या फिर 50 क्वेश्चन होगा टोटल। इसी तरह से इजी ही है और ऐसा ही इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आता है, बहुत हार्ड नहीं आता है, बहुत टफ नहीं आता है। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छप्पन व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करते हैं। 24 दिन में समाप्त करते हैं। 42 व्यक्ति उसी कार्य को 42 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे? कितने दिन में
समाप्त कर सकेंगे, समाप्त कर सकेंगे। ए नंबर ऑप्शन है 18 दिन, बी नंबर ऑप्शन है 32 दिन, सी नंबर ऑप्शन है 48 दिन, डी नंबर ऑप्शन है 98 दिन और ई नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कहा गया है कि 56 व्यक्ति किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। टोटल जो इसमें व्यक्ति है कितना है 56, तो 56 व्यक्ति एक कार्य को 24 दिन में करता है, तो 42 व्यक्ति कितना दिन में करेगा, यानी व्यक्ति का जो संख्या है वो यहाँ पे घटा दिया गया है। तो यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति का संख्या घटा दिया गया है तो दिन तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। ठीक है, इतना हम लोग को मालूम चल गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले व्यक्ति इधर रखते हैं और दिन इधर। ठीक है, इधर व्यक्ति क्यों रखे, क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति दो मतलब ये दिया गया है 56 और 42 और दिन ही हम लोग को फाइंड करना है। जो फाइंड करना है उसको इधर साइड रखना है। तो 56 दिया गया है और 42 समानुपात दिन कितना है 24 और x क्या है, ये विलोमानुपात है। तो विलोमानुपात में इस तरह से गुना होता है। तो 42 इंटू एक्स बराबर 56 इंटू 24। तो x बराबर 56 इंटू 24 बटा 42। अब इसको काट रहे हैं। ठीक है, तो 2 से काटते हैं तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये किससे कटेगा देख लेते हैं। फिर से अभी इसको काटते हैं 3 चौके 12, 3 सते 21। ये कितने बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 8 बार में, यानी x बराबर 8 इंटू 4 हुआ तो x बराबर 32। ठीक है, यानी 42 व्यक्ति उस कार्य को 32 दिन में खत्म कर सकेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। पहले 24 दिन लगता था, क्यों लगता था, क्योंकि व्यक्ति का संख्या था 56। अभी 56 से घट गया व्यक्ति का संख्या, 42 व्यक्ति हो गया, तो दिन भी क्या होगा ज्यादा लगेगा। तो पहले जो 24 लगता था 24 दिन, अब लगेगा उसको 32 दिन। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही। इसका नेक्स्ट में हम लोग फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है।